आज का टॉपिक हम लोगों का है फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, जो बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल होने वाला है। तो फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है, जो एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में जानेंगे। पहले तो एक सिंपलर लैंग्वेज में हम आपको बताएंगे और उसके बाद जब डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे दैट विल बी नोन एज मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। उसी को हम लोग मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन कहने वाले हैं। तो आइए आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, जिसका नाम है फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, लीजिए टॉपिक का नाम लिखा गया फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। यहां पर जो शब्द आया है, पहले इन शब्दों का थोड़ा मतलब हम लोग समझ लें। फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन का आखिर मतलब क्या है? भाई, फ्रेडल क्राफ्ट वैज्ञानिक का नाम जिन्होंने एक रिएक्शन दिया। फ्रेडल क्राफ्ट एक वैज्ञानिक का नाम जिन्होंने एक रिएक्शन दिया, जिसके कारण इसका नाम रखा गया फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। वैसे ये फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन को दो पार्ट में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला का नाम है, लीजिए दिया गया, फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ऐसे फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, इस तरह से लिया गया। और दूसरा जो है वो कुछ देर के बाद हम लोग समझेंगे। पहले आप फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के बारे में समझें। फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, देखिए फिर से पुराना बात करेंगे हम। फ्रेडल क्राफ्ट वैज्ञानिक का नाम है और नया बात आया अल्काइलेशन। भाई, जब किसी मॉलिक्यूल में अल्काइल ग्रुप घुस जाता है तो ऐसे रिएक्शन को अल्काइलेशन रिएक्शन कहा जाता है। मॉलिक्यूल में आप क्या घुसाने वाले हैं? अल्काइल ग्रुप। बस ऐसे रिएक्शन को अल्काइलेशन कहेंगे। अल्काइल ग्रुप के बारे में आप जानते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इन सबको हम लोग अल्काइल ग्रुप कहते हैं। इनका जनरल नेम अल्काइल ग्रुप है। तो आप मिथाइल घुसाइए, इथाइल घुसाइए, प्रोपाइल घुसाइए, सबको अल्काइलेशन हम लोग कहने वाले हैं। तो फिलहाल हम मिथाइल घुसाएंगे। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल हम लोग नहीं घुसा सकते। जो मन सो आप घुसाइए, लेकिन एग्जाम्पल के लिए तो एक ही हम मिथाइल लेने वाले हैं। तो लीजिए जानिए फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। ये रहा बेंजीन, ये बेंजीन है अल्टरनेट डबल बॉन्ड आपके सामने मौजूद, और ये मिथाइल क्लोराइड। और इसका रिएक्शन होता है एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। याद रहे, फ्रेडल क्राफ्ट नामक वैज्ञानिक ने एनहाइड्रस AlCl3 लिया था, इसलिए ये तो आपको लेना ही पड़ेगा। और यहाँ एनहाइड्रस AlCl3 का काम क्या है, वो मैकेनिज्म पढ़ने के बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। जैसा कि आपको मालूम, यहां पर हाइड्रोजन छुपा हुआ है कि नहीं है? हाँ है। लीजिए हाइड्रोजन प्रकट हो गया। आप कहेंगे यही के हाइड्रोजन के पीछे काहे पड़े हुए हैं सर? क्या यहाँ हाइड्रोजन नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं? हाँ, हर जगह हाइड्रोजन छुपा है। आप किसी को भी प्रकट कर सकते हैं। जो बात यहाँ के लिए लागू होगा वही बात यहाँ के लिए, यहाँ के लिए, यहाँ के लिए भी इक्वली करेक्ट होने वाला है। तो फिलहाल हमने यहां प्रकट किया, घर में आप यहां कहीं के हाइड्रोजन को प्रकट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहां सीख लेंगे तो फिर आप कहीं का भी प्रकट करके बनाने की पोजीशन में होंगे। तो चलिए यहां पर प्रकट कर दिया गया। मालूम आपको, ये जो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड है वो हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा। यहां पर कैसा चार्ज होगा? फिलहाल तो दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन फंसा हुआ है, माइनस डेल्टा और यहां प्लस डेल्टा। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और जब बॉन्ड टूटेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर Cl भाग जाएगा। आपको क्या मिलेगा? Cl माइनस। और कार्बन के ऊपर क्या मिलेगा? प्लस। और लीजिए गौर कीजिए, यहां माइनस डेल्टा कार्बन के ऊपर, यहां प्लस डेल्टा। ये जाएगा, मारेगा यहां धक्का, बॉन्ड को तोड़ देगा। मारेगा धक्का, बॉन्ड को तोड़ देगा। और जब मारेगा धक्का, बॉन्ड को तोड़ देगा, तो लीजिए ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ऐसे यहां माइनस हो चुका, यहां CH3 प्लस हो चुका, और अब ये प्लस माइनस मिला, भाई बना बॉन्ड और चार्ज हट गया, और ये रहा H प्लस और Cl माइनस सट गया,
बन गया HCl। आपको हमने बताया था भाई, पुराना पढ़ के ही आप इस पोर्शन में हाथ लगाएंगे, अचानक कोई इसमें आएगा तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। आखिर हर चीज का नियम कायदा होता है ना, स्टेप वाइज सीखा जाता है, स्टेप वाइज पढ़ा जाता है। पहले जो हम बात बोले थे वो एक बार फिर से रिपीट करें कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव मिलता है तो सिंगल बॉन्ड बनता है और चार्ज हट जाता है। बिल्कुल ये मैथमेटिक्स वाले रूल के समान, जैसे मैथ में आप बचपन से सुनते आए हैं 2 + 2 हमेशा 4 ही होता है, बिल्कुल उसी तरह का केमिस्ट्री का मैथ आपको हम बता रहे हैं। पॉजिटिव नेगेटिव जब मिलता है तो सिंगल बॉन्ड बनता है और चार्ज हट जाता है। लीजिए यहां बन चुका टॉलवेन, टॉलवेन तैयार हो चुका, इस तरह से टॉलवेन बन चुका। अब ये जो एक्सप्लेनेशन आपको दिए ये तो काम चलाने वाला एक्सप्लेनेशन था। अगर डीप अंडरस्टैंडिंग का हम लोग बात करें, बहुत डेप्थ के बारे में बात अगर करें तो फिर तो आपको इसका डेप्थ वाला एक्सप्लेनेशन जानना होगा। और चलिए अब हम लोग इसके डेप्थ वाले एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसको मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। तो लीजिए दिया गया मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन लिख करके डैश दिया गया। आप लोग भी धीरे धीरे लिखते जाएंगे। और स्टेप 1 में देखिए हम लोग क्या करते हैं। स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफॉइल, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफॉइल, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफॉइल। अब इलेक्ट्रोफॉइल का हम लोग फॉर्मेशन देखेंगे, कैसे इलेक्ट्रोफॉइल का फॉर्मेशन होता है ये अब हम लोग जानेंगे। तो लीजिए दिया गया CH3 बॉन्ड Cl, एरो यहां एनहाइड्रस AlCl3। मालूम आपको ये जो एनहाइड्रस AlCl3 है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है और ये इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करता है। तो ये जब यहां आएगा तो बॉन्ड टूटेगा, तो भाई यहां Cl- बना और ये CH3+, दोनों इलेक्ट्रॉन को कौन लेके भाग जाएगा? Cl, और ये Cl- 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हुए इसमें बॉन्डेड हो जाएगा। आपको मालूम ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा और इस तरह हो चुका AlCl4- प्लस CH3+, इस तरह से हो गया। लीजिए दिख रहा है आपको इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो चुका, इलेक्ट्रोफाइल बन चुका। और अब स्टेप 2, अब स्टेप 2 का बात करते हैं हम लोग। लीजिए मेरे पास जगह खत्म हो चुका है, हम यहां लिख देते हैं। अब हम लोग स्टेप 2 के बारे में जानेंगे। स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या होने वाला है भाई? ये रिएक्शन जो है 3 स्टेप में पूरा होता है। आपको हमेशा याद रखना चाहिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 स्टेप में पूरा होता है। स्टेप नंबर 1 फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जो आप देख चुके हैं। स्टेप नंबर 2 फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है बेंजीन पर अटैक करेगा और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। और स्टेप नंबर 3 में क्या होने वाला है? स्टेप नंबर 3 में जो है वो रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोकेटाइन होगा। अगर ये 3 स्टेप आपको याद रहता है तो आगे का रास्ता बहुत ही आसान हो जाता है। तो इस तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ बात याद रखना पड़ता है और बहुत सारा बात समझना भी पड़ता है। तो जो स्टेप है वो तो आपको याद ही रखना पड़ेगा और बाकी समझने वाला बात, तो दोनों के कॉम्बिनेशन को ही हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो चलिए अब स्टेप नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। तो यहां दिया गया अटैक ऑफ, लीजिए लिखते हैं अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग, ऑन बेंजीन रिंग। लीजिए ऑन बेंजीन दे दिया गया अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। लीजिए कैसे अटैक होगा गौर कीजिए। ये रहा आपका बेंजीन रिंग बना दिया गया, अंडर एक डबल बॉन्ड जो हाइड्रोजन छुपल है इसको प्रकट कर दीजिए। और अब लीजिए यहां दिया गया CH3+। स्टेप 1 में देख लीजिए, देखने का चीज आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या है? CH3+, जो यहां पर आएगा अटैक करने के लिए। और जब यहां पर आएगा अटैक करने के लिए तो क्या होगा? ये कार्बन और पॉजिटिव चार्ज दोनों मिलकर इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर टानेगा, जिसके कारण ये कार्बन जीत जाएगा, ये कार्बन हार जाएगा। दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन में घुस गया
और जब 2 इलेक्ट्रॉन घुसा तो भाई याद रहे यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इसका, और जब दोनों इसमें घुसा तो इसको फायदा कितना का हुआ? 1 का। घुसा कितना? 2, एक अपना एक पर आया, फायदा लेने का कितना हुआ? 1 का, और इसे नुकसान कितना का हुआ? 1 का। तो इस तरह यहां पर चार्ज ऐसा हो जाएगा। लीजिए यहां प्लस दिया गया, यहां माइनस दिया गया, जो हाइड्रोजन है वो तो रब भी करेगा, और ये दोनों पाई मॉड जैसे है वैसे दे दिया गया। और अब लीजिए CH3 प्लस, ये माइनस और प्लस पुराना बात फिर से रोल, 2 + 2 कितना होता है? 4। इसी तरह इतना ही जल्दी आपको बोलना पड़ेगा, प्लस माइनस जब मिलेगा तो क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड, और चार्ज क्या होगा? हट जाएगा। 2 + 2 4 बोलने में कोई दिक्कत नहीं होता, इसमें भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्लस माइनस जब मिलता है तो सिंगल बॉन्ड बनता है और चार्ज हट जाता है। लीजिए चार्ज हट गया और ऐसे बॉन्ड बन गए। स्टेप 2 फिनिश हो गया। और अब स्टेप 3 देखिए, ये स्टेप 2 था और अब स्टेप 3 अंतिम स्टेप, उसके बाद ये अल्काइलेशन प्रोसेस फिनिश हो जाएगा। लीजिए स्टेप 3 में क्या होने वाला है? ये जो कार्बोकेटायन बना, लीजिए यहां लिख देते हैं कार्बोकेटायन। मालूम आपको कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोकेटायन। उसी को जस्ट कार्बोकेटायन कहते हैं। तो कार्बोकेटायन बन चुका है। अब इस कार्बोकेटायन से प्रोटॉन का रिमूवल होने वाला है, प्रोटॉन निकलने वाला है। तो कैसे निकलेगा? आइए अब स्टेप 3 में आपको दिखा दें। लीजिए जो कार्बोकेटायन बना उसको यहां हम लोग नोट करते हैं। प्लस यहां दिया गया H, यहां CH3, और फिर ऐसे और याद रहे AlCl4 प्लस नहीं माइनस दिख रहा है आपको, AlCl4 माइनस जो स्टेप 1 में बना है, दिख रहा है आपको AlCl4 माइनस जो हाईली अनस्टेबल होता है। इसके प्रेजेंस में प्रोटॉन का रिमूवल होगा, ये मारेगा इसमें धक्का, बॉन्ड को तोड़ देगा और अपने भी टूट जाएगा। भयानक रूप से अनस्टेबल है, अपने भी टूट जाएगा। और जब टूट जाएगा तो यहां पर निकलेगा AlCl3 प्लस Cl माइनस, ऐसा निकलेगा AlCl3 प्लस Cl माइनस, ऐसा निकला। और आप ध्यान दीजिए ये जो H प्लस निकला, H प्लस, ये यहां से बॉन्ड टूटेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन रखेगा? ये कार्बन। तो यहां से जो H प्लस निकलेगा वो Cl माइनस के साथ बॉन्ड बनाएगा और क्या बन जाएगा? HCl। लीजिए HCl बन चुका। और साथ में आगे क्या होना है? ध्यान दीजिए, आगे जो आपको दिख रहा है वही प्रेम से आपको लिख देना है। लीजिए ऐसे दिए, यहां पर CH3 है दिए, यहां पर प्लस है वो दिए, बॉन्ड टूटा, दोनों इलेक्ट्रॉन ये रखा, कितना का फायदा? 1 का, तो माइनस दिए। और अब बोलिए प्लस और माइनस, फिर से पुराना बात, प्लस माइनस मिलेगा तो क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा और चार्ज हट जाएगा। लीजिए प्लस माइनस मिला तो बना सिंगल बॉन्ड और चार्ज हट चुका, और इस तरह तैयार हो चुका टॉर्बिन बन गया। ये था फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म। अब हम लोग इसके दूसरे पार्ट के बारे में बात करेंगे, और इसका दूसरा पार्ट है फ्रेडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन। फ्रेडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन, जिसका दूसरा नाम एसाइलेशन भी होता है। तो चलिए हम आपको एसाइलेशन और एसिटाइलेशन में क्या अंतर होता है ये पहले बताएंगे, उसके बाद फिर फ्रेडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन क्या होता है, फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन क्या होता है वो जमकर हम लोग सीखेंगे। तो फिलहाल एसाइलेशन हम लोग सीखते हैं फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। देखिए यहां जो अल्काइलेशन था इसको हमने मिटा दिया और यहां लिख दिया एसाइलेशन, ACYLATION, एसाइलेशन रिएक्शन। लीजिए ये हो चुका बी नंबर, फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन का दूसरा पार्ट अब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो शब्दों पर हमेशा की तरह हम लोग गौर करने वाले हैं। यहां फ्रेडल-क्राफ्ट क्या है? वैज्ञानिक का नाम, फ्रेडल-क्राफ्ट वैज्ञानिक का नाम है। और देखिए आपको एसाइलेशन दिख रहा है। आप पूछेंगे कि टीचर एसाइलेशन का मतलब क्या होगा, क्या होता है एसाइलेशन? तो भाई मॉलिक्यूल में जब एसाइल ग्रुप घुस जाता है
तो ऐसे रिएक्शन को एसाइलेशन रिएक्शन कहा जाता है। जैसे किसी मॉलिक्यूल में एसाइल ग्रुप घुसेगा, बस ऐसे रिएक्शन को एसाइलेशन हम लोग कहेंगे। अब कहेंगे तनी एसाइल ग्रुप का दर्शन करवा दीजिए। चलिए अब हम आपको एसाइल ग्रुप का दर्शन करवाते हैं। ये रहा आपका एसाइल ग्रुप, RC डबल बॉन्ड O। ये रहा आपका एसाइल ग्रुप, इसी को एसाइल ग्रुप कहते हैं। आप कहेंगे तो ठीक है, थोड़ा ये भी बता दीजिए R की जगह पर क्या हो सकता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप। लीजिए लिख देते हैं हम साफ साफ, R इक्वल टू देंगे एनी अल्काइल ग्रुप। लीजिए ऐसा लिख दिए, एनी अल्काइल ग्रुप, कोई भी अल्काइल ग्रुप यहां हो सकता है R की जगह पर। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि R की जगह पर CH3 होगा तो क्या होगा। तो देखिए CH3 अगर R की जगह पर होगा तो आपको ऐसा नजर आने वाला है। देखिए ऐसा नजर आएगा, और जब ऐसा नजर आएगा तो इसका नाम क्या होगा, एसिटाइल। एसिटाइल, इसको हम लोग एसिटाइल बोलेंगे। वैसे जनरल नेम इसका एसाइल है। जैसे आपका जनरल नेम क्या है, लड़का, लड़का आपका जनरल नेम, लेकिन आपका अपना नाम क्या होता है, मनोज कुमार, और जनरल नेम क्या हो गया, लड़का। उसी तरह इसका जनरल नेम क्या होगा, एसाइल ग्रुप, लेकिन अपना नाम क्या होगा, एसिटाइल ग्रुप। लीजिए लिख दिया गया एसिटाइल ग्रुप, इसे हम लोग एसिटाइल ग्रुप कहते हैं। ये हो गया आपका एसिटाइल ग्रुप। आप कहेंगे कि ठीक है, जनरल नेम इसका एसाइल ग्रुप और अपना नाम एसिटाइल ग्रुप। अगर हम लोग यहां पर R की जगह पर C2H5 दें तो फिर क्या होगा। लीजिए C2H5 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ऐसा दिया गया। C2H5 C डबल बॉन्ड O, ऐसा दिया गया। आप बोलेंगे कि भाई CH3 दिए तो नाम हो गया एसिटाइल, और C2H5 देंगे तो नाम बोलिए। इसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं होता, फिर आपको इसका जनरल नेम यूज करना होगा, और वो जनरल नेम होगा एसाइल ग्रुप। एसाइल ग्रुप तो स्पेसिफिक सिर्फ CH3 देने पर होता है, जिसको हम एसिटाइल कह पाते हैं। बाकी CH3 के जगह पर इथाइल, मिथाइल, ये इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल कुछ भी रहेगा तो उसका जनरल नेम क्या मारेंगे, एसाइल, जस्ट एसाइल। समझ में आया क्या है एसिटाइल, क्या है एसाइल। तो बहुत मामूली सा डिफरेंस है। हम लोग बहुत बार तो लिखते हैं एसाइलेशन रिएक्शन, लेकिन नीचे एसिटाइलेशन रिएक्शन लिख देते हैं। बहुत मामूली सा अंतर होता है, बस यही था आपका एसिटाइल और एसाइल ग्रुप का डिफरेंस मतलब। और अब हम लोग फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन का दर्शन करें। चलिए अब आपको फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन का दर्शन करवा देते हैं। यहां दिया गया, ये रहा बेंजीन, हमेशा की तरह जैसे हम लोग बनाते आए फिर से बना दिया गया। और ये रहा आपका एसिटाइल। लीजिए एसिटाइल क्लोराइड, ये एसिटाइल क्लोराइड और एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। तो चलिए यहां पर हाइड्रोजन को आप प्रकट कर दीजिए जो छुपा हुआ है, हमेशा की तरह यहां पर प्रकट कर दिया गया। यहां प्लस डेल्टा, यहां माइनस डेल्टा हो चुका। यहां का बॉन्ड टूटता है भाई, ये एसाइल ग्रुप यानी एसिटाइल ग्रुप यहां से निकलेगा। और थोड़ा ध्यान दीजिए, जब एसिटाइल ग्रुप यहां से निकलेगा तो क्या होगा, Cl के ऊपर माइनस चार्ज होगा और कार्बन के ऊपर क्या होगा, प्लस। हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा, वो तो होना ही चाहिए। कहां मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कहां लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये Cl माइनस और कार्बन क्या होगा, C प्लस। और अब देखिए ये चला इस पर अटैक करने के लिए, तो जब ये चला इस पर अटैक करने के लिए तो ध्यान दीजिए, ध्यान, बॉन्ड किसके माध्यम से बनेगा, इस कार्बन के माध्यम से या इस कार्बन के माध्यम से। आपको ये विचार करना पड़ेगा कि अरे पॉजिटिव चार्ज किस पर है, इस पर है या इस पर है। आप कहेंगे इस पर है, क्योंकि बॉन्ड तो यहां का टूट रहा है ना। तो बॉन्ड जब यहां का टूट रहा है तो पॉजिटिव चार्ज तो इसी पर होगा, और जब इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये बॉन्ड इस कार्बन के माध्यम से बनेगा, ना कि इस कार्बन के माध्यम से। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि अरे बॉन्डे बनाना है तो किसी के साथ बना दे, ये घर का चीज थोड़े है, कैसे आप बना दीजिएगा। यहां देख लीजिए कार्बन के पास 4 बॉन्ड कंप्लीट हो चुका है। 3 H को आप सिंगल बॉन्ड के द्वारा अटैच करेंगे, बॉन्ड यहाँ 4 बॉन्ड पूरा हो चुका है, टेट्रावैलेंसी पूरा हो चुका है। तो ये थोड़े बॉन्ड बनाएगा, तो कौन बनाएगा, ये बनाएगा। ये बहुत ही रिमार्केबल स्टेप है इस प्रोसेस का, इस रिएक्शन का। तो लीजिए अब क्या होता है, ध्यान दीजिए, यहां पर ऐसे ऐसे दिया गया, इस तरह से जो बॉन्ड है वो दे दिया गया ऐसे। उसके बाद
ये इलेक्ट्रोफाइल आएगा यहाँ पर, मारा इसको धक्का, बॉन्ड को तोड़ दिया, बॉन्ड को तोड़ दिया तो यहाँ माइनस, और ये आपका इलेक्ट्रोफाइल लीजिए ऐसे दिया गया प्लस। और अब ध्यान दीजिए ये H प्लस और Cl माइनस हट गया, क्या बन गया HCl। और अब पॉजिटिव नेगेटिव जब मिलेगा तो क्या बनेगा सिंगल बॉन्ड और चार्ज हट जाएगा। लीजिए तैयार हो चुका एसीटोफेनॉल, एसीटोफेनॉल बन गया, ये रहा एसीटोफेनॉल। अब आप कहेंगे थोड़ा मैकेनिज्म बताइए कैसे ये बना, तो चलिए जानिए मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन के दूसरे पार्ट का मैकेनिज्म सीखने का समय आ चुका। चलिए अब हम लोग मैकेनिज्म बनाते हैं, क्या है इसका मैकेनिज्म। तो ए नंबर में दिया गया फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, हमेशा आप स्टेप 1, ये स्टेप 1 में आप लिखने वाले हैं। लीजिए इसको स्टेप 1 बोलिए या ए नंबर बोलिए, जो आपको बोलना है बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होने वाला है। लीजिए फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हम लोग दिखाते हैं कैसे होता है। देखिए दिया गया CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C है, एसिटाइल, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं एसिटाइल HCl को क्लोराइड, तो नाम क्या हो गया एसिटाइल क्लोराइड। लीजिए एसिटाइल क्लोराइड हो चुका, और यहां पर देते हैं AlCl3 जो आपका क्या है एनाइट्रस। इसके प्रेजेंस में जब ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके कौन भाग जाता है Cl, और दोनों इलेक्ट्रॉन Cl लेके भाग जाएगा तो Cl माइनस जो इसमें घुस गया तो क्या बन गया AlCl4 माइनस, AlCl4 माइनस, और अब इसके ऊपर प्लस हो जाएगा। लीजिए दिया गया CH3C डबल बॉन्ड O प्लस, ऐसा दे दिया गया। लीजिए इलेक्ट्रोफाइल का जन्म हो चुका। अब तक आपको याद आ गया होगा स्टेप नंबर 2 में क्या होने वाला है। देखिए यहां लिखा हुआ है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। स्टेप नंबर 2 में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, कहां बेंजीन रिंग पर। जो पहला केस था उससे मिलता जुलता, तो लीजिए लिखते हैं, यहां दिया गया ये रहा आपका बेंजीन रिंग, ऐसे बना दिया गया हमेशा की तरह। H जो छुपा हुआ है लीजिए प्रकट कर दिए, प्लस CH3, इसको अच्छा हो कि ऐसे हम लोग लिख दें, घुमा कर लिख दें ऐसे C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस। लीजिए यही इलेक्ट्रोफाइल आपको मिला था ना, वो यहां लिख दिया गया। अब ये जाएगा यहां पर धक्का मारने के लिए, और जब जाएगा यहां पर अटैक करने के लिए तो फिर क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज ये कार्बन दोनों मिलकर इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन में घुस जाएगा, और जब दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन में घुस गया तो इसको कितना का फायदा हुआ, इसको फायदा हुआ 1 का, घुसा कितना 2, एक अपना एक पर आया, फायदा कितना का हुआ 1 का, तो इस पर होगा माइनस, और इसको नुकसान कितना का हुआ 1 का, तो इस पर क्या होगा प्लस। तो जो आपको दिख रहा है लीजिए, अब इसको सिंपली हम लोग लिख देते हैं ऐसे। अब हम लोग लिखने वाले हैं, लीजिए ऐसे दिया गया, यहां पर बेंजीन रिंग ऐसे बना दिया गया, यहां पर इस तरह से, यहां प्लस और यहां माइनस, और यहां दिया गया C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस। बोलिए इस बात को आपको बोलना चाहिए, 2 प्लस 2 कितना होता है, एकदम बिंदास आप बोलते हैं, बिना हिचक का बोलते हैं। और इसी तरह अब बोलिए, मत बोलिए कि हमको समझ में नहीं आता है, प्लस माइनस मिलेगा तो क्या बनेगा सिंगल बॉन्ड, और चार्ज क्या होगा हट जाए, ऐसा बहुत बार आप सुन चुके, तो इस बार आप बोल ही दीजिए। तो लीजिए यहां पर इस तरह से हो चुका, बॉन्ड बन गया। उसके बाद बाय द वे इसी को हम लोग क्या कहने वाले हैं, कार्बोकेटायन। लीजिए कार्बोकेटायन बन चुका। अब तीसरा स्टेप में क्या होगा, स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, याद आ रहा होगा आपको, इस बार बना हुआ कार्बोकेटायन से क्या निकलने वाला है, प्रोटॉन। बना हुआ कार्बोकेटायन से क्या निकलेगा, प्रोटॉन, और प्रोटॉन किसके प्रेजेंस में निकलेगा, AlCl4 माइनस के प्रेजेंस में, जो भयानक रूप से अनस्टेबल होता है, जो हाईली अनस्टेबल होता है। तो लीजिए लिखते हैं
स्टेट 3 रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। इस बार प्रोटॉन का रिमूवल होने वाला है। लीजिए रिमूवल ऑफ प्रोटॉन लिख दिया गया और अब लिखते हैं इस तरह से बना दिया गया, ऐसे ऐसे जो कार्बोकेटाइन बना है उसको आप उतार देंगे। यहां H दिया गया, C डबल बॉन्ड और CH3 और अब यहां पर AlCl4 माइनस। मालूम आपको भयानक रूप से यह अनस्टेबल होता है। AlCl4 माइनस मारेगा धक्का, यहां बॉन्ड तोड़ देगा और जब बॉन्ड तोड़ देगा तो ये अपने भी टूट जाएगा। यहां से निकलेगा Cl माइनस, यहां का निकलेगा H प्लस बना HCl और ये रहा AlCl3 प्लस। अब ध्यान दीजिए ये जब हट गया तो यहां क्या होगा माइनस माइनस, दोनों इलेक्ट्रॉन ये कार्बन रख लेगा। तो लीजिए जो अब आपको दिख रहा है प्रेम से ऐसे बना दीजिए, यहां दिया गया ऐसे ऐसे और यहां पर प्लस है, यहां देंगे C डबल बॉन्ड O CH3 और यहां माइनस। अब बोलिए पॉजिटिव नेगेटिव मिला क्या बनेगा सिंगल बॉन्ड और क्या होगा चार्ज हट जाएगा। तो लीजिए यहां पर बन चुका बॉन्ड, चार्ज हट गया, तैयार हो गया एसिटोफिनॉल। तो समझ में आ गया होगा AlCl3 का यहां पर काम क्या है। पहली बात तो ये कि AlCl3 जो है वो आपका कैटालिस्ट का काम करता है। कैसे आपको याद होगा कैटालिस्ट क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन में भाग लेता है और फाइनली अनचेंज्ड आपको मिलता है। तो बोलिए आपका AlCl3 रिएक्शन में भाग लिया कि नहीं लिया, हाँ लिया, स्टेप नंबर 1 में देख लीजिए। और फिर बोलिए आपका AlCl3 जो है जस का तस एकदम सेम एज AlCl3 फाइनली वो आपको मिला कि नहीं मिला, हाँ मिला, सबूत आपके सामने है। इसलिए आप AlCl3 को यहां कैटालिस्ट कह सकते हैं, ये कैटालिस्ट का काम करता है और साथ ही साथ इसी के कारण फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल भी हो पाता है। इन दो कामों के कारण ही इसे फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन में लेना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो यही था ऑल अबाउट फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन, इसमें इतना ही।